नमस्ते एवरीवन। आज मैं एसबीआई क्लर्क का एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक करूँगी और ये प्रीलिम्स का है। फर्स्ट वाला सोया ऑलिव बोर्ड का है और फर्स्ट है इंग्लिश का सेक्शनल। स्टार्ट करते हैं। शुड वी, ऑफकोर्स शुड के साथ हमेशा फाइंड आता है तो शुड वी फाइंड ही आएगा। एक बार पहले पढ़ते हैं। शुड वी फाइंड नो वे टू गेट द व्हील्स बैक इन मोशन, वी हैड इवेंचुअली फेस टोटल सोसाइटल कोलैप्स। शुड वी फाइंड सही है। यहाँ पर एरर कर लेते हैं। द स्टेट हैज़ बीन ऑर्डर्ड, स्टेट को ऑर्डर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिलीज वाटर एंड हेल्पिंग नहीं आएगा। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो एंड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द बैन वॉज इम्पोज्ड बाय द स्टेट्स कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट लास्ट फ्राइडे आफ्टर प्रोटेस्ट बाय अ सर्टेन कम्युनिटी विच हैड थ्रेटन्ड आएगा। थ्रेटन्ड जिन्होंने धमकाया है कि वो टू बर्न सिनेमा हॉल्स को जला देंगे। इसमें एरर में मार्क करना है। गवर्नर ललित the president by the club and senators James and Twain will attend the club meeting. Governor Lalit, the president by the club क्या होता है? Of the club तो होगा भी. Being an important official, important decisions regarding him were to be made by the board. Being an important official, ये तो सही लग रहा है. important decisions regarding him were to be made तो सही लग रहे हैं, तो नो एरर. Carlos is the only one of those students who have क्यों आएगा? who has abided by the rules. abide के साथ by आता है. among the most affordable, क्या लिखना है इसमें? most affordable transport systems in the world, India's railway network carries millions of people every day, linking the remote of remote of destinations. linking the remotest, linking the लगाया तो remotest, remoter नहीं, remotely नहीं, remotest आएगा. remotest the, I think यही आना चाहिए. You may even feel anxious about the project you are not working on when you are busy plugging in on something else. when you are busy, देखो आर लगा है तो plugging ही आएगा. when you are plugging for या you are plugging away, देखो यहाँ पर फ्रेज का है और मुझे प्लग इन, when you are busy plugging in sound, I don't know. another bluebird, क्या बताना है इसमें? wrongly spelled. another bluebird turquoise in sunlight came up behind her. अब ये turquoise की स्पेलिंग मैंने कभी नहीं देखी तो मुझे तो इसमें ही एरर, पता नहीं, इसमें समझ नहीं आ रहा. without manners, violence enters the room, and without the decency of imagination, narcissism. I think narcissism की स्पेलिंग होनी चाहिए NARCISM, नार्सिज्म या नार्सिसिज्म होता है. नार्सिसिज्म, मुझे तो इसी की स्पेलिंग एरर लग रही है. इन द मॉडर्न एसिलरेटेड की स्पेलिंग गलत है. अनफोर्सिएबली तो सही लग रहा है. LE होता है आई थिंक उसमें. राजेंद्र motioned him to silence and started pacing the room, obviously under great mental strain की स्पेलिंग होता है STRAIN वाला आएगा. प्रॉब्लम necessarily demise passport, necessarily demise भी सही है, पासपोर्ट भी सही है, सो ऑल आर करेक्ट लग रहे हैं मुझे. ये वाला बाद में, ये पैसेज बाद में करूँगी. तो ये वाला करते हैं. द कोकॉन पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन डैश एज द मेका ऑफ टूरिज्म इन द फ्यूचर. कैन एमर्ज हो सकता है एक मेका ऑफ द टूरिज्म इन फ्यूचर. डेटा इज अ डैश एसेट, सो डेटा इज अ क्रूशियल एसेट एंड शुड बी हैंडल्ड, हाँ क्रूशियल. लिटिल वुमेन द 1868 सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, तो ऑटोबायोग्राफिकल क्या होगी? टेल होगी. बाय लूसा मे अल्कॉट, परफेक्ट बुक. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन द ब्रेन, तो एस वाला आएगा. वर्ब इन्वॉल्व ही आएगा एस में क्योंकि यही है. टिपिकली ड्रग डेवलपमेंट टेक्स अबाउट 5 years टू गेट टू ट्रायल, बट एन AI ड्रग टुक, इसको 5 साल लग गए लेकिन एक AI ड्रग टुक ने जस्ट 12 months. बट एन AI ड्रग टुक जस्ट 12 months, या बेयर नहीं, बेयर टुक, बैड लिया था, मेयर लिया था, शेयर, जस्ट 12 months सही है.
इसे ऑर्डर में लगाना है. बी से स्टार्टिंग है. द चाइनीज लैंग्वेज इज रिच एंड ब्यूटिफुल. बी डी. चाइनीज लैंग्वेज इज रिच एंड ब्यूटिफुल बट इट स्टिल लैक्स मच ऑफ द वोकेबलरी दैट इज नीडेड टू डिस्क्राइब फिजिकल साइंस. यस, ये सही है. ए से हो सकता है. मोस्ट न्यूरॉन्स इन द ब्रेन डू नॉट डिवाइड ड्यूरिंग अडल्टहुड. सो ए एंड डी डू नॉट डिवाइड ड्यूरिंग अडल्टहुड and thus experience a long lifespan and age related decline. हाँ, ये सही है. And B say for most of human history, so immense, people consider the earth so immense, bountiful and resilient that it was impossible to deplete or disrupt it for most of human history. B and then D, A, C. B, D, नहीं. For most of human history, people considered the earth so immense. People considered the earth so immense, impossible to deplete or disrupt it. bound. नहीं. A से नहीं होगा. People considered the earth so immense, bountiful and resilient that it was impossible to deplete or disrupt it for most of human history. हाँ, B. But B कॉमा से सेंटेंस की आई थिंक यही होना चाहिए. वेट पर मैं फिर से देख लेती हूँ. हाँ, ये अब हम कर लेते हैं वाले पैसेज कर लेते हैं. पैसेज में कोई वोकेबलरी वाले क्वेश्चन हो, जैसे इसमें एक फिलअप वाला है, ये अलग कर लेते हैं. ये रहा. इन द यूनाइटेड स्टेट्स एट लीस्ट द डिसीजन ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल इज सीन एज डैश थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. देर आर रेगुलर न्यूज. ऊपर से पढ़ना पड़ेगा क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है. They suggest that this may be because it is also a domain in which people tend to perceive themselves to have a lot of freedom or opportunity. यहाँ से तो समझ में नहीं आया. ओल्डर अडल्ट सेलिब्रेटिंग अटेनमेंट ऑफ ओके. तो यहाँ अच्छा सुटेबल देखा जाता है. इज सीन एज अप्रोप्रिएट. टू सीन एज अप्रोप्रिएट या टू सीन एज रेलिवेंस तो नाउन हो जाएगा. नहीं, यही आएगा. सैल्यूटरी का एंटोनिम चाहिए. ऑल्दो द फीलिंग ऑफ रिग्रेट मे बी अनप्लीजेंट. तो यहाँ पर को नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव. इट पॉइंट्स टू समथिंग दैट इज सैल्यूटरी ऑन होल, मतलब पॉजिटिव. तो नेगेटिव होगा इसका एंटोनिम. नेगेटिव हार्मफुल या फिर इनइफेक्टिव. और इट पॉइंट्स टू समथिंग दैट इज सैल्यूटरी ऑन द होल इन आवर लाइफ. तो ये इनइफेक्टिव होना चाहिए, जैसे हार्मफुल नहीं, इनइफेक्टिव. मे बी मैंने जो सेंस लगा उस हिसाब से. एक्सपेरिमेंटल का सिनोनिम. People tend to feel burdened by regret and its experiential quality is heavy. तो experiential तो observational लग रहा है मुझे. तो true बताना है. ये वाला क्या था. Okay, so here regret is a rare human species. रिग्रेट इज़ अ रेयर ह्यूमन एक्सपीरियंस बोला है इसमें, एंड इज़ ओनली फाउंड इन ह्यूमन्स में पाई जाती है बोला है. रिग्रेट इज़ अ कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस, एंड कॉमन है तो रेयर तो है नहीं, तो ए तो आएगा नहीं. पीपल टेंड टू फील बर्डन बाय रिग्रेट. यस, ये तो सही है. मैनी ऑफ अस आर मोटिवेटेड टू अवॉइड रिग्रेट एज इट हैज़ नेगेटिव इमोशंस एसोसिएटेड विद इट. सो यहाँ पर क्या है, गिवन द नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स एसोसिएटेड विद मैनी ऑफ द मोटिवेटेड. सो बी और सी करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन एज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ डोमेन इन विच पीपल रेटेड ग्रेटर रिग्रेट्स. कौन सा वो डोमेन है. जस्ट टू मेक फीलिंग गो अवे, सम ट्रुथ. Unfortunately, jumping ship whenever regret comes calling is a recipe for being stuck in life. Instead, what is most needed when we feel regret is to reflect on our experience so that we can learn from it instead of running away. यहाँ तो ये सब दिया है. Feeling regret leads to learning or growth as people take action against things which they feel bad about. Learning and growth are good things in the long term insight. It points to something यहाँ भी नहीं है. Generally rated greater regrets in the life domains where they also perceive having high opportunity or freedom. For example, education के मामले में. So यहाँ पर दे रखा है not true. Jumping ship whenever regret comes calling is a, यहाँ पर मैंने पढ़ा था jumping ship वाला same line. Yes, jumping ship whenever regret comes calling is a recipe
फॉर बीइंग स्टक इन लाइफ, टू गेट रिड ऑफ रिग्रेट नहीं, यहाँ पर स्टक इन लाइफ है, सो नॉट ट्रू, तो मुझे यही लग रहा है। यहाँ पर एक और चीज़, जैसे इसने बोला है, यहाँ पर एक और चीज़ लिखी थी कि पीपल यूज सेल्फ जस्टिफाइंग प्लेडर लाइक जस्ट टू मेक द फीलिंग ऑफ रिग्रेट गो अवे। यस, ये तो सही है। फिर टोन 1 2 3 4, फीलिंग रिग्रेट लीड्स टू लर्निंग और ग्रोथ होता है। पीपल टेक एक्शन भी लेते हैं उनके खिलाफ, उन थिंग्स के खिलाफ जिस पर उनको बुरा लगता है। लर्निंग एंड ग्रोथ जो है बहुत अच्छी चीज़ है, एंड द लॉन्ग टर्म ब्रिंग इंसाइट लाती है, हीलिंग लाती है। हालांकि रिग्रेट की फीलिंग अनप्लीजेंट भी हो सकती है। इट पॉइंट्स टू समथिंग दैट इज सैल्यूटरी ऑन द होल इन आवर लाइफ। रिग्रेट हैज बीन शोन टू अराइज मोर स्ट्रांगली, मतलब यहाँ पॉजिटिव बात हुई है। सो मोटिवेटिंग बात तो हुई है ऑफकोर्स कि लोगों की लाइफ में लर्निंग आती है, ग्रोथ आती है, इंप्रूवमेंट आता है बहुत सारे। सो ह्यूमरस तो हुआ नहीं, लॉडेटी देखो मोटिवेटिंग हो सकती है और ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है, तो पॉजिटिव बात तो हुई है, लेकिन मोटिवेटिंग भी है कहीं से, मोटिवेटिंग है ऑफकोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल? सेल्फ कंट्रोल, रिग्रेट इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल एंड परस्यूइंग हायर एजुकेशन तो है नहीं। बिहेवियर, एक्शंस एंड मैन नहीं। रिसर्च प्रूव्स दैट माइस कैन फील रिग्रेट। माइस, लास्ट वाला क्या था? तो मुझे जो लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि रिग्रेट इज़ नॉट ऑलवेज हार्मफुल एंड कैन बी। सेल्फ कंट्रोल के बारे में हुआ नहीं, हायर एजुकेशन नहीं, बिहेवियर नहीं, रिसर्च तो यही लग रहा है। सो कौन कौन से क्वेश्चन बचे? ज़्यादा फॉलोइंग इज आर इमोशंस एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ रिग्रेट की फीलिंग देखो, सैडनेस, डिसमे एंड डिसअपॉइंटमेंट। सो कहाँ कहाँ है? डिसअपॉइंटमेंट इन वन सेल्फ, गिल्ट है, शेम है। सो 2 क्वेश्चन बच गए हैं। टुर्क्योइस, हाँ इसका मुझे नहीं मालूम। प्लगिंग इन, ये अगेन फ्रेज है। व्हेन यू आर बिजी प्लगिंग इन ऑन समथिंग। प्लगिंग इन मतलब एक तरीके से मुझे लग रहा है किसी चीज़ में इंगेज होना, बट आई डोंट नो इसका रियल आंसर। मुझे तो ये नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है, बट मैं सबमिट कर रही हूँ। ओके, so we have done 5 wrong here. Being an important, no error नहीं थी इसमें। He being, okay, so यहाँ पर को आना चाहिए था he being an important official. So being an important से बात बनेगी नहीं, इसमें e लिखा है। यहाँ पर necessarily में एरर थी, नेसेसरीली में एरर है। ओके, ओके, अरे यार NECESSARILY। सो यहाँ पर एक बार ही सी आता है, NECE, ये स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NECESSARILY, एक ही बार सी आता है। दिस इज़ यार मोटिवेटिंग और ऑप्टिमिस्टिक में कन्फ्यूजन तो हो रही थी, बट आई थॉट कि मोटिवेटिंग ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बताया था कि लर्निंग ग्रोथ होती है, ये सब। सैल्यूटरी का एंटोनिम हार्मफुल और इनइफेक्टिव में, दोनों में कन्फ्यूजन थी, फिर भी लगा दिया क्योंकि 2 ही नेगेटिव थे, उसका वो पॉजिटिव सेंस था, तो एंटोनिम कोई नेगेटिव ही होगा, हार्मफुल है। बट बाउंटीफुल एंड रेजिलियंट दैट इट वॉज for most of human history, impossible to deplete or disrupt it. People consider that so immense. None of the above. क्योंकि यहाँ मुझे बी में भी एंडिंग देखो, यहाँ मुझे पहले लग रहा था कि ये जो मैंने DACB लगाया वो बी में एंड तो हो नहीं सकता है। फॉर मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कॉमा लगा है, यहाँ पर तो हो नहीं सकता, बट आई जस्ट मार्क, बट मैंने मार्क कर दिया, उस वजह से गलत हो गया। ये वाला देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। गलत है, इसका आंसर है प्लगिंग अवे। प्लग इन का मतलब होता है, ओके, अरे हाँ, प्लग इन का मतलब होता है जब कोई मशीन किसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कनेक्ट हो जाती है, प्लग इन हो गई वो। प्लग अवे का मतलब होता है टू कीप वर्किंग हार्ड इन अ डिटरमाइंड वे। प्लग अवे मतलब एक डिटरमाइंड वे में काम करना, वर्क हार्ड करना। व्हेन यू आर बिजी प्लगिंग अवे ऑन समथिंग एल्स। ये वाला क्या है, इसमें क्या है?
टुर्कोइस क्या होता है? TURQUOISE, इसकी स्पेलिंग में एरर थी। TURQUOISE, TURQUOISE, यू भी होता है, इसका मुझे नहीं आता था। सो मैं एक बार वो देख लेती हूँ मेरी परसेंटाइल कितनी आई है। सो मेरे मार्क्स 21.75 आए हैं। 28 अटेम्प्ट करे थे मैंने, 96.9 परसेंटाइल। 99 किस में? 24, 26। ओके। सो अगर आपने भी ये वाला मॉक दिया हो, ये वाला सेक्शनल इंग्लिश का, तो अपने मार्क्स शेयर करना। थैंक यू गाइस।